यह एक ऐसा क्षण था जहाँ दया और संकल्प को परखा जाना था। वह जब अपने परिचित रास्ते से लौटने लगा और उसके विचार वर्तमान की अनिश्चितता और अतीत के तूफानों के बीच में झूलने लगा। वह तूफान जिन्होंने उसकी आत्मा में धैर्य की गहरी रेखाएं खींच दी थी। हवा अब जंगल की आत्मा की तरह गरज रही थी। देवदार के वृक्ष झुक रहे थे और नई बर्फों की परतें धरती पर गिर रही थी। हर कदम अब एक संघर्ष बन गया था, न सिर्फ प्रकृति की ताकत से बल्कि उस अंदरूनी जिम्मेदारी से भी जो पाइन ने अपने भीतर उठाई। अब यह सिर्फ उस गोरैया का जीवन नहीं था जो कि उसकी देखभाल पर निर्भर था। यह वह मौन वादा था जो स्वयं से किया था कि तो चलिए हम शुरू करते हैं, जानते हैं इस कहानी के बारे में। सबसे पहली हमारी प्रस्तावना है, तो आइए जानते हैं इस कहानी में आखिर ऐसा क्या है। इस कहानी से आपको एक नई उम्मीद और पढ़ने की एक नई चाहत जरूर मिलेगी, तो सुनते रहिए। प्रस्तावना। सर्दियों की एक शांत सुबह की कोमल बाहों में जब सुनहरी धूप की पहली किरण पुराने देवदारों की हड्डियों से शाखाओं से छनकर जमीन पर उतरने लगी, तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया एक शांत प्रतीक्षा से सांसें रोककर खड़ी हो। एक गहरी जंगल के झांव में फंसा छोटा सा उन्नीदा नगर उस दृश्य पर जाग उठा जहां चमाती हुई सफ़ेद बर्फ की चादर पर सदियों पुराने हरे भरे देवदारों की गहराइयां बसी थी। वहां प्रकृति और मानव जीवन से एक मौन और मधुर संवाद के साथ साथ जीते थे। इसी शांति से भरे चित्र के केंद्र में रहता था एक व्यक्ति, पाइन। यह नाम उसे केवल उसकी कोमलता के कारण नहीं मिला था, बल्कि उन ऊंचे वृक्षों से उसकी आत्मीयता के कारण पड़ा था, जिन्होंने वृक्ष से कई पीढ़ियों को आश्रय दिया था। पाइन का छोटा सा घर गर्म लकड़ी से बना हुआ और हाथ से उकरे गए पुराने डिजाइन से सजा सर्द हवाओं के बीच आशा की एक लो की तरह डटकर खड़ा था। जैसे कि वह अपने दिन की शुरुआत करता, उसकी हर एक चुप चाल बर्फीली जमीन पर पड़ते कदमों की तरह कोमल होती। हर क्षण में नयापन और मुक्त शक्ति की एक झलक समाई होती। उसी सुबह प्रकृति की नियमित लय में हल्का सा विघटन पाइन की चेतना को छू गया। एक धीमा असमान चहचहाना जो मौन के बीच किसी फुसफुसाहट के जैसा प्रतीत हुआ, परंतु पाइन का हृदय तुरंत ही समझ गया कि यह सर्दी के गोरैया की पुकार है। वह नन्हा प्राणी जिसको कठोर ठंड में जीवित रहने की कहानी एक किंवदंती बन चुकी थी। गोरैया अपने मध्यम रंगों के में ढकी हुई, जैसे कि हर धूप की किरण को अपनी पंखों से समेट लेने की कोशिश कर रही थी। एक बर्फ से ढके हुए देवदार के नीचे कमजोर होकर फड़फड़ा रही थी। उसी क्षण एक असाधारण भेंट की भूमिका रची गई, जहां एक अकेला व्यक्ति और एक नन्हे पक्षी का मिलन सर्दियों की दुनिया में को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आइए कैसे हुई उन दोनों की भेंट, जानते हैं। पाइन का दिन उसी तरह शुरू हुआ जैसे एक व्यक्ति करता है जिसने प्रकृति की मौन भाषा को सुनना सीख लिया हो, और धीमे सोच समझकर उठाए गए कदमों के साथ हर जगह वह अपनी ताजी बर्फ पर रखता एक शांत आभार की गूंज बन जाता। जैसे ही वह एक पतली पगडंडी पर चला जो ऊंचे देवदारों के बीच एक रिबन की तरह लहरा रही थी, उसकी निगाहें एक अनोखी हलचल पर ठहर गई। एक छोटा सा प्राणी जो बर्फीली सफेदी में लगभग छिपा हुआ था और ठंडी झाड़ियों के पास कांप रहा था, वह वही गोरैया था। सर्दियों की गोरैया, उसके पंख हल्के भूरे राख जैसे रंगों में ढले थे। उसकी हालत नाजुक थी, फिर भी उसने एक अजीब सी सुंदरता में
उसकी जिद समाई हुई थी। उसके बड़ी बड़ी चमकीली आंखों में डर और उम्मीद की मिली जुली चमक थी, जैसे वह उस कठोर ठंड से बचने के लिए कोई कोना तलाश रही हो। पाइन धीरे से उसके पास में झुका और उस सर्द ऋतु की कठोरता से बिल्कुल विपरीत एक ऐसी कोमलता के साथ उसकी आत्मा की उपजी थी। उसके हाथ में जो वर्षों की मेहनत और मिट्टी के संपर्क से कठोर हो चुके थे, बेहद ही सावधानी से उस नन्ही चिड़िया को अपनी हथेलियों में समेटते गए। उस अंतरतम पल से जैसे कि समय ठहर गया हो। गौरैया की चहचहाट धीमी होती गई और जंगल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाने लगी। पाइन ने धीमे स्वर में और सुकून भरे शब्द से कहे, सिर्फ उसे शांत करने के लिए नहीं, बल्कि उसके छोटे से दिल में जीने की एक नई चिंगारी जगाने के लिए। ठंडी हवा, एक हल्की सी उम्मीद की आहट गूंज रही थी, जैसे यह संकेत हो कि जीवन में कठोर सदियों में भी करुणा के सहारे अपनी राह बना ही लेते हैं। जब गौरैया उसके हाथ में गरम गरमाहट से सिमटी तो पाइन का मन अपने आप ही बीते हुए सर्द मौसम की ओर चला गया। वो दिन जब ठंड असहनीय लगती थी, मगर किसी एक सरल करुणामयी पल ने उसे उजास से भर दिया था। आज का दिन भी वैसा ही होना था। उसने निश्चय किया कि वह नन्ही जान को फिर से जीवित होने का अवसर देगा। सुबह हल्की रोशनी जब गौरैया के मुलायम पंखों पर जमी हुई बर्फों की बूंदों से टकराई, तो हर कण में एक फ्रीजम की तरह चमक उठा, मानो उम्मीद का कोई संकेत हो। पाइन ने उसे एक छोटे हाथ से बुने हुए स्कार्फ में लपेट दिया। सर्द हवाओं से रक्षा करने के लिए एक साधारण किंतु सजीव कवच। हर क्रिया के साथ जैसे कि प्रकृति और मानव के बीच एक संवाद पनप रहा था, एक मौन समझौता कि वे एक दूसरे की रक्षा करेंगे। एक शांत वन प्रांगण में जहाँ बर्फ चमक रही थी और देवदार स्वाभिमानी से खड़े थे, यह मिलन सिर्फ दो जिंदगियों का संगम नहीं था, यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जहाँ करुणा सर्दी में सफ़ेद कैनवस पर रंग बिखेरने वाली थी और निश्चितता का तूफान जैसे जैसे दिन में दोपहर की ओर बढ़ा, सर्द सुबह की नाजुक शांति एक बेचैन हवा में बदलने लगी, एक ऐसी हवाओं जो आने वाली कठिनाइयों की आहट लिए हुए थी। पाइन, जिसने गौरैया को मुलायम कपड़ों से सजी एक हस्त निर्मित लकड़ी के डिबिया में सुरक्षित रख दिया था, अपने घर से बाहर आया ताकि मौसम का अंदाज़ा ले सके। पहले जो हवाएं शांत और स्नेहली थी, अब वह बर्फ की परतों को उखाड़ते हुए तेज बर्फीलों की लहरों में बदल चुकी। आकाश, जो अब तक की धुंधले भूरे रंग का शांत कैनवास था, अब चांदी सी लहरों से भरा हुआ, जैसे कि पाइन का मन महसूस कर रहा था। पाइन का हृदय, जो प्रकृति की धड़कन उसी गहराइयों से जुड़ा था, तुरंत ही समझ गया, यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, यह तो एक परीक्षा थी। यह एक ऐसा क्षण था जहाँ दया और संकल्प को परखा जाना था। वह जब अपने परिचित रास्ते से लौटने लगा, उसके विचार में वर्तमान की अनिश्चितता और अतीत के तूफानों के बीच झूलने लगी। वो तूफान जिन्होंने उसकी आत्मा में धैर्य गहराई रेखा खींच दी थी। हवा अब जंगल की आत्मा की तरह गरज रही थी। देवदार के वृक्ष झुक रहे थे और एक नई बर्फ की परतें धरती पर गिर रही थी। हर कदम अब एक संघर्ष बन गया था, न सिर्फ प्रकृति की ताकत से, बल्कि उस अंदरूनी जिम्मेदारी से भी जो पाइन ने भीतर ही भीतर उठाई थी। अब यह सिर्फ उस गौरैया का जीवन नहीं था जो उसकी देखभाल पर निर्भर था, यह वह मौन का वादा था जो उसने स्वयं से किया था कि चाहे सर्दी की कितनी भी क्रूर क्यों न हो, करुणा की गर्माहट हमेशा जीतेगी। एक पुराने टेढ़े मेढ़े देवदार के वृक्ष के पास वह कुछ देर तक रुका। उस वृक्ष के तने पर पिछले कई सर्दियों के निशान खुदे हुए थे। यह पेड़ जैसे ही सहन शक्ति
और आशा की जीती जागती मूर्ति था। उसने एक लंबी सांस ली जिसने दृढ़ निश्चय भी था और वह पहले से भी हल्की सी थकावट भी। उसके भीतर से वो पल जाग उठा जब सबसे कठोर सर्दियों में भी कोई छोटा सा हंसी भरा संवाद या फिर आधी रात में दिया गया मदद का हाथ पूरी दुनिया को बदल सकता है। तूफान की गर्जना के बीच पाइन अपने घर लौटा जहां भीतर एक मंद सी रोशनी उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। नन्ही गौरैया अब भी कपड़ों में सिमटी हुई और उसकी सांसें जैसे कि उम्मीद की धड़कन बन चुकी थी। पाइन ने चूल्हे में आग तेज की और उस गर्माहट को हवा दी और बाहर की ठंडी को चुनौती देते हुए हर चिंगारी, हर धधकती लकड़ी मानो कह रही थी, तूफान कितना भी विकराल हो, इंसान का दिल उससे अधिक कठिन हो सकता है। उस छोटे से घर में जहाँ एक दिल करुणा से भरा था और एक नन्ही जान जीवन के संघर्ष कर रही थी, वह सच्ची साहस जन्म ले रहा था। बाहर बर्फीली हवाएं अभी चीख रही थी, लेकिन भीतर एक बीज अंकुरित हो रहा था, संवेदना और संकल्प का बीज। पाइन ने समझ लिया कि हर कठिनाइयाँ दरअसल एक निमंत्रण ही है, एक अवसर जहाँ हम अपनी करुणा को जी सकते हैं और उस कठोर सर्द मौसम को भी सुंदरता में बदल सकते हैं। करुणा का कार्य। आइए। तूफान अब धीरे धीरे से थम चुका था। हवा की क्रूरता अब एक शांत लयबद्ध दस्तक में बदल गई थी। रात बीतती गई और धरती पर एक दिव्य सी निर्भरता छा गई। वह उथल पुथल जो कि कभी बर्फीली हवाओं में थी, अब एक शांत सुबह की बाहों में समा चुकी थी। गौरैया अब भी कमजोर थी, लेकिन उसने अपने छोटे से अस्थायी आश्रय में करवट ली, एक छोटी से देहाती से पिंजरी जिसे पाइन ने अपने हाथों से बहुत ही प्रेम से बनाया था। भोर की मध्यम रोशनी में जब क्षितिज पर हल्के रंग घुलने लगे थे, पाइन ने एक निर्णय लिया कि अब यह केवल शरीर के देखभाल का नहीं, आत्मा की मुक्ति का भी सफ़र होगा। उसे यह बात अब अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि सच्ची शांति एक कोमल हृदय की शांति जिद में छिपी होती है। वह निकला उस नज़दीकी कस्बे की ओर जो ऐसा एक समुदाय था जहाँ चेहरा प्रकृति के रंगों में रचा बसा था। स्थानीय जनरल स्टोर में एक भव्य इमारत जिसमें एक बड़े कांच के दरवाजे और खुली छत थी। पाइन ने गौरैया के लिए जरूरी सामान खरीदा, बीज और नरम कपड़े, हल्का भोजन और उस नाजुक जान को सहारा दे सकी। दुकानदार से हुई बातचीत में कोई नाटकीयता नहीं थी, केवल कोमल भावनाएं थी, एक चुप्पी में डूबी हुई करुणा। हर शब्द जैसे यह बता रहा था कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और दया की हर छोटी लहर दूर तक असर करती है। समय बीतता गया। पाइन ने अपना पूरा समर्पण उस नन्ही गौरैया की सेवा में लगा दिया और हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फ को चूमती थी और ओस की बूंदें घास पर चमकती थी, पाइन अपने घर का दरवाज़ा खोलता था। जब अब गौरैया उसमें विश्वास करने लगी थी, अपने छोटे पैरों की थाप और पंखों की हल्की हल्की फड़फड़ाहट से वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करती थी, एक ऐसी भाषा में जो कि कहीं से कहीं अधिक सजीव थी। पाइन प्रेम पूर्वक उसके लिए दाना तैयार करता और अनाज और जामुन का ऐसा मिश्रण जिससे कि सर्दी का रस बसता था। इस शांत लम्हों में एक अनकहा संवाद पनपने लगा था, मनुष्य और प्रकृति के बीच एक पारदर्शी धागा जो दोनों को करुणा की डोर से बांध रहा था। धीरे धीरे पाइन की यह करुणा की यात्रा पूरे कस्बे में फैलने लगी और उसकी सेवा और भावना से प्रेरित होकर छोटी छोटी मदद करने लगी। कोई मुस्कान देकर, तो कोई ताज़ा रोटी के टुकड़ों के साथ, तो कोई हाथ से बनाए हुए गए पंखों और सजावटी चीज़ों के जरिए। यह एक छोटे से जीव की देखभाल नहीं रह गई थी,
यह अब पूरे समुदाय का एक सुंदर प्रसंग बन चुका था। हर सुबह की कोमल धूप और संध्या की शांत चुप्पी में पाइन और गोरैया के बीच एक ऐसा संबंध जन्म ले रहा था जो जितना ही नाजुक था उतना ही गहरा। एक जीवित प्रमाण था। यह एक सच्चाई का दिया गया अपने सबसे शुद्ध रूप में हर घाव को हर पड़ सकती थी और सबसे ठंडी सर्दियों में भी एक गरम दिल की लो और पूरी दुनिया को रोशन कर सकती थी। सर्दियों के रंग जैसे जैसे सर्दियां आगे बढ़ी तो पाइन के छोटे से कस्बे में परिदृश्य एक असाधारण परिवर्तन होने लगा। कभी एक रस सफ़ेद बर्फ़ की चादर अब धीरे धीरे रंगों की झलक दिखाने लगी। शुरुआत में ये रंग हल्के थे मगर हर गुजरते दिन के साथ वे और भी गहरे और चमकदार होते चले गए। ऐसा प्रतीत होता था कि दया का वह एक छोटा सा कार्य एक नाजुक गोरैया की देखभाल ने सदियों में दिल में छुपी किसी सोए हुए जादू को जगा दिया हो। पेड़ जो केवल पहले बर्फ से ढके थे अब वह अंबर तांबे और हल्के हल्के हरे रंगों की आभा बिखेरने लगी। वैसे भी उस समय एक कोमल आत्मा की हिम्मत से प्रेरित हो उठे थे। पाइन अब भी उसी पुरानी पाइन वृक्ष के नीचे खड़ा था जिसकी बाहें जैसी आकाश को थामे हुए थी। वह शांत नजरों से देख रहा था कैसे सूरज की किरणें उन शाखाओं से छनकर गिर रही थी और बर्फ के कारण कण को जीवन की चिंगारियों में बदल रही थी। शांत दोपहर में कस्बे के लोग अब मुख्य चौक में इकट्ठा होने लगे जहां एक सुंदर फव्वारा और अब बर्फीले लटकों से सज गया था। और उसका प्रकाश पास की जमी हुई झील पर इंद्रधनुष की तरह नाच रहा था। गोरैया अब काफ़ी मजबूत और चंपल हो चुकी थी। उसने अब नए आत्मबल के साथ इधर उधर फुदकती थी और उड़ती थी। उसके पंख जो पहले फीके और साधारण थे अब जैसे जादुई रंगों से सरोवर हो गए हों। हर चहचहाट और नृत्य करती हुई उड़ान अब एक कहानी कहती कि संघर्ष की पुनः जन्म की और करुणा की शक्ति की। पाइन की आंखों में चमक थी जब वह उन कठिन दिनों को याद करता जब सब कुछ ठंडा कठोर अनिश्चित था। उसी क्षण की स्मृति जब उससे पहली बार बर्फ से ढके पाइन के नीचे उस गोरैया को उठाया था अब एक गहरी आशा में बदल चुकी थी। एक साधारण करुणा ने न सिर्फ एक छोटे से पक्षी को बचाया बल्कि पूरे समुदाय के दिलों में रोशनी भर दी थी कि अब हर शाम जब आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों से सजा होता तो पाइन अपने कस्बे की रोशनी गलियों में टहलता था। कस्बे की रोशन गलियों में टहलता था। पड़ोसियों से बातचीत में अब वह एक अव्यक्त समझ होती थी कि हर छोटी सी दया की चिंगारी एक दूसरे तक पहुंचने वाले लोग बन जाते। सर्द हवाओं की फुसफुसाहट में अब बर्फ की चमकती परछाइयों में अब एक गहरा संदेश समाया था कि करुणा में वह शक्ति है जो सबसे कठोर ऋतु को भी परिभाषित कर सकती है। उसे ऐसा ताप दे सकती है जो रातों की सर्दियों को भी मात दे दे। इसी बदली हुई सर्दी में हर चीज़ खिड़कियों पर जमी हुई बर्फ की नक्काशी या जमे हुए पानी में बने रंगों की प्रतिबिंब सब कुछ एक गहरे सच्चाई कह रहा था। पाइन और उसके कस्बे ने यह जान लिया था कि दया अपने आप में एक जादू है, एक ऐसा जादू जो कि प्रकृति से भी बड़ा है। गोरैया जो कभी मृत्यु के कगार पर थी अब आकाश में आज़ादी से नाचती थी। उसकी उड़ान जीवन का उत्सव थी और हर किसी के लिए वह एक याद थी कि सर्दियों के रंग केवल मौसम से नहीं आते
बल्कि उन दिलों से आते हैं जो प्रेम और करुणा से भरपूर होते हैं। इस कहानी से हमने क्या सीखा? सर्दियों की कठिनाइयों के शांत अंत में जब ठंडी हवाओं की आखिर परछाई भी धीरे धीरे वसंत की तरह नर्म आहटों को रास्ता देने लगी, पाइन उन प्राचीन पाइनों में वृक्ष के नीचे खड़ाता चेहरे पर एक शांत मुस्कान और दिल में एक संतोष का उजाला। वह गौरैया जो कभी बर्फ में कांपती हुई पड़ी थी, अब खुले आसमान में अपने नर्म और मजबूत पंखों से बड़ी ही शान से उड़ रही थी। उसकी उड़ान करुणा की उस शक्ति को जीता जागता प्रमाण था जिसने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि पूरे कस्बे को भी बदल दिया। उस शांत पल में पूरे समुदाय ने यह महसूस किया कि अब सर्दी के असली रंग सिर्फ बर्फ और ठंडी हवाओं में नहीं होते, बल्कि उस प्रकाश में होते हैं जो करुणा सहानुभूति से निकले हुए दिलों से चलता है। पाइन का वह छोटा सा सच्चा कार्य अब एक परिवर्तन की चिंगारी बन चुका था। उसने केवल प्रकृति को ही नहीं बल्कि हर दिल को छू लिया। उसने साबित कर दिया कि दया का बीज जब यही समय और प्रेम से सिंचा जाए तो वह सबसे अनोखा और चमत्कारी बन सकता है। इवन इन द हार्ड शीट विंटर्स। उस अद्भुत सर्दियों की यादें अब लोक कथाओं में गूंजने लगी, एक कोमल याद की तरह जो यह सिखाती है कि अब जब हम सच्चे मन से किसी और की मदद करते हैं और वह मदद केवल एक जीवन को नहीं बल्कि पूरे संसार को बदल सकती है। पड़ोसी अब भी एक दूसरे के साथ छोटे छोटे करुणा भरे कार्य साझा करते हैं, कभी एक मुस्कान तो कभी एक गर्म रोटी या फिर कभी एक मदद का हाथ। और जब पाइन के वृक्षों से होकर हवा बहती है या फिर धूप में बर्फ सोने जैसी चमकती हुई, तो वह वही कहानी दोहराती है। एक आदमी, एक गौरैया और एक सर्दी जिसे करुणा ने रंगों से भर दिया। जीवन की इस विशाल चादर पर पाइन ने करुणा से जो रंग भरे थे वो अब ऐसी विरासत बन चुके थे जो हमेशा यह याद दिलाएंगे कि चाहे दुनिया कितनी भी ठंडी क्यों ना हो जाए, मानव के हृदय में गर्माहट उसे फिर से जीने लायक बना ही सकती है। आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।